पढ़ाई मिलेगी, लेकिन जिंदगी अगर रही तो मैं कभी पढ़ूं, ये मैंने दिल में सोचा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं पढ़ सका। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को तालीम दिलाऊं और कामयाबी दूं। लेकिन फिर 6 बच्चियां थी मेरी, जिसकी वजह से मैं इतना नहीं कर सका। लेकिन मेरी बड़ी बच्ची और मेरी सारी बच्चियां पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने पढ़ाई भी करी। फिर उसके बार बार उनसे कह रहे थे, इशारे से मैं देख रहा था, अब तुम भी कुछ बोलो, मगर वो मुंडी हिलाकर कह रही थी कि मैं नहीं बोलती। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, खड़े हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में आपसे कह रहे हैं, आपके वालिद बार बार बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पाई तो वो खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। करते हैं तो उनको थोड़ा सा शाइनेस फील होता है कि और थोड़ा गिल्टी फील हो लेंगे। बाकी आप जो स्कॉलरशिप आपकी जानिब से वो स्कॉलरशिप को अप्लाई करके जो भी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी या कॉलेज के अकाउंट में आएगी उसके जरिए से वो कॉलेज फीस भी भरपाई करेंगे। ऐसे कॉलेजेस है, आप जो टॉस का जो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, दरखास्त करता हूँ कि वह आप सबको मुखातिब करें। तालिबात ने बैतुल-माल के तहत ओपन स्कूल से 10th का एग्जाम दिया था, उनमें से एक बड़ी तादाद ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की। लंबे अरसे से तालीम से दूर हो चुके थे और सफा का मकसद ये है कि इस तालीमी शऊर आबादी का हिस्सा तालीम से महदूद रहने वाले हैं। ये रिपोर्टें आसाम, बंगाल और उन इलाकों की नहीं है जो वैसे भी बहुत ज्यादा तरक्की से दूर हैं। हैदराबाद जैसा शहर, जैसे इल्मी शहर कहा जाता है, नॉलेज सिटी कहा जाता है, इस इल्मी शहर की मैं आपको हालत बता रहा हूँ। तो सफा बैतुल-माल के सर्वे ऑफिसर्स के जरिए और वॉलंटियर्स के जरिए किए हुए सर्वे के मुताबिक कि हमारे गरीब इलाकों में, अंडर प्रिविलेज इलाकों में, स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों की सूरत हाल ये है कि 1,20,000 मेंबर्स का हम लोगों ने सर्वे किया। तो 10th तक पहुंचने वालों का ग्राफ कि वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से। मेरा नाम रुखसार है। मैं शादी से पहले 5th क्लास पास हुई थी। उसके बाद शादी उम्र बच्चे हुए, उसके बाद फिर पढ़ना हुआ तो आली कोर्स करे थे। और उसके बाद जैसा मेरे को एक अखबार में ऐसा पता तुम्हारा नंबर मिला था, एक मौलाना थे, उन्होंने बोले कि आप पढ़ सकते तो पढ़ सकते थे बोले। तो मैं इधर आके सफा बैतुल-माल मुख्तलिफ साल से पूरा एडमिशन करे। उसके बाद 10th पास ही अच्छे नंबर से माशाल्लाह। और आगे मैं ANM कोर्स कर रही जी। और कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ANM। अच्छा, नर्सिंग जी। और वहाँ पे भी अच्छे से क्लासेस आ रहे माशाल्लाह, और मेरे को अच्छे से पढ़ा रहे सब। सब जनों को अल्लाह ने जन्नत के मौके रखे। ऐसे मजबूर और ऐसे लोग उस हालत में आते हैं और वैसे नर्स, अगर हमारे दिल में उनके लिए हमदर्दी है तो हम कैसा पैगाम उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये फील्ड में भी बहुत जरूरी है, हर टाइप की फील्ड ऐसी है जिसमें 3 साल का तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। पढ़ाई मिलेगी, लेकिन जिंदगी अगर रही तो मैं कभी पढ़ूं, ये मैंने दिल में सोचा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं पढ़ सका। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को तालीम दिलाऊं और कामयाबी दूं। लेकिन फिर 6 बच्चियां थी मेरी, जिसकी वजह से मैं इतना नहीं कर सका। लेकिन मेरी बड़ी बच्ची और मेरी सारी बच्चियां पढ़ना चाहती थी, तो उन्होंने पढ़ाई भी करी। फिर उसके बाद में पढ़ाई उनकी छूट गई, मेरी तकलीफ की वजह से, मेरी मुश्किलात की वजह से, काम की वजह से। तो मुझे बैतुल-माल ने एक रास्ता दिखाया और बैतुल-माल ने हमारे जो सामने साहिब हैं, तो इन्होंने एक संदेश जो हमें हमारे तक पहुंचा, हम बच्चियों को लाए, उन्होंने हमें सहारा दिया, उन्होंने अपने कॉलेज से हमें जो भी मतलब बैतुल-माल की तरफ से मदद मिली हमें। तो मेरी बच्ची 10th का भी इम्तिहान दे सकी और नंबर 1 पे मतलब जैसे हर पास हुई। तो मैं शुक्रगुजार हूँ
बैतुल का भी और हमारे जितने साइड है बार बार उनसे कह रहे थे इशारे से, मैं देख रहा था। अब तुम भी कुछ बोलो, मगर वो मुंडी हिलाकर कह रही थी कि मैं नहीं बोलती। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, खड़े हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में आपसे कह रहे हैं, आपके वालिद बार बार बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पाई तो वो खड़े हुए। ये आपके बोलने का वक्त है, उनके बोलने का वक्त नहीं है। जी जी, आपको खड़े होना है, अपने कदम जमाना है, अपने अंदर एतमाद पैदा करना है आपको। इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ हैं, कुछ नहीं है, ये एहसास खत्म कर दीजिए और ये एहसास पैदा कीजिए कि मैं बहुत कुछ हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी 6 बच्चियां हैं, मगर मर्द बच्चा कोई नहीं है मेरे घर के। सलाम। जी, मेरा नाम अक्षा खान है। मैंने बचपन से पढ़ाई करी थी, मगर सेकेंड क्लास से लेके और 5th क्लास तक, यानी कि 2 क्लास कंप्लीट कर सके थी मैं। 10th का कोई नॉलेज नहीं था मुझे, लेकिन मेरे माँ बाप की कोशिश और अल्लाह की मेहरबानी और बैतुल माल वालों की मेहरबानी से मैं यहाँ तक 10th का एग्ज़ाम पास कर सकी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबने मेरी मेहनत करी और मैं यहाँ तक पहुँची। आगे भी मैं बहुत बढ़ना भी चाहती हूँ, नाम भी रोशन करना चाहती हूँ अपने माँ बाप का। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब। आगे पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, इंशाल्लाह जरूर हम उस सिलसिले में बेरहनुमाई करेंगे। आपको आगे पढ़ना चाहते हैं, हाँ पढ़ना है, 10th पढ़ना है, एसएससी से तो मैं ठीक है, वही एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। अब नेक्स्ट इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स पढ़ना चाहूँगा। वेरी गुड, आपको और बता दें कि आप ये करेंगे। आपसे तालिब इल्म मौलाना साहब खड़े हो जाइए। आपने एक बात अहम बताई और चालू आदमी हैं आप कि हमारी वीडियो हमारे वालिद साहब देखेंगे तो उनको जो है आमादा होंगे। अगर आपके वालिद साहब तक ये वीडियो पहुंचती है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले भी दुनियावी उलूम में बहुत आगे जा सकते हैं। ये मेरे बेटे हैं मुफ्ती अब्दुल मोहम्मद अजहरुल कासिमी, आपके वालिद साहब को ये वीडियो बताइए कि इन्होंने स्कूल की सूरत नहीं देखी, आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं और फिर एमए किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आधे सीए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी कंपनी है टेक्नो एविडेंट कंपनी है और इनकी गुफ्तगू से आपने खुद अंदाजा लगाया होगा कि कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। हमारे मौलाना माज साहब भी मौलाना हैं, ये दोनों साथी हैं। मौलाना माज साहब भी आलिम, वो दीनी के आलिम हैं, हाफिज हैं, लेकिन इंजीनियर है, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर है। पर अंदाजा होता है आपको तो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे स्टाफ को संभालते हैं, 350 से ज्यादा अफराद आपके हाथ में पूरा हैंडल करते हैं। तो कभी भी ये मत समझे कि दीनदार आदमी मौलाना हाफिज लल्लू बंजू रहते हैं, ऐसा नहीं समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस कुरान की बरकत से भी अल्लाह ताला उनको तरक्की अता करते हैं। बात समझ में आ रही है? जज़ाकल्लाह। ठीक है, यहाँ कोई बच्ची थी बोलना चाहती थी, आ जाइए। नेक्स्ट अहमदुस सबूर मुस्तबशिरा, डॉटर ऑफ शेख मोहम्मद, जिनका जीपीए है 7.4। ये अहमदुस सबूर मुस्तबशिरा 7.8 है। सेकंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं गयास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया। जैसा कि आप ये मंज़र देख रहे हैं कि यहाँ पर तालिबात भी हैं और तलबा भी हैं। ये वो हैं जिन्होंने 10वीं जमात में टॉस में कामयाबी हासिल की, जिनको सफ़ा बैतुल माल ने कोऑपरेट किया, इमदाद की, माली मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सफ़ा बैतुल माल के तहत में टॉस में यानी 10वीं जमात का जो फासिलाती इम्तिहान है उसमें 3325 तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया और 2023 और 24 के इम्तिहानात में कुल 541 तलबा और तालिबात ने टॉस में दाखिला लिया
اور جس میں سے 309 طلبہ اور طالبات نے کامیابی حاصل کی، اور آج یہ 309 طالبات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں جن کو الحمدللہ حکومت کی جانب سے، محکمہ تعلیم کی جانب سے اسنادات کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ ابھی 2024 اور 25 کے لیے 558 طلبہ اور طالبات نے داخلہ لیا ہے، جن کی تعلیمی فیس وغیرہ صوبہ بیت المال پے کر رہا ہے۔ اور آپ نے جو نتائج یہاں پر سنے ہیں، جو طالبات نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، 18 سال 12 سال شادی کے بعد انہوں نے جو ہے امتحان دیا، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ اور ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ طلباء اور طالبات کو علم کے میدان میں آنا چاہیے۔ جب 10ویں کا امتحان مکمل کیا جاتا ہے تو ایک بڑا حوصلہ ملتا ہے طلباء اور طالبات کو، اور پھر وہ آگے کے میدان میں ترقی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا۔ اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔